तो अतुल लोंढे पाटिल, जो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा सवाल है, वो कांग्रेस के लिए कोई सवाल नहीं है। उनका चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो उन्होंने अब सामने रखा, सबके सामने रखा, कार्यकर्ताओं के सामने रखा, पब्लिक डोमेन में रखा। और कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका जो है वो पब्लिक डोमेन में रखी, एनसीपी ने भी अपनी भूमिका जो है पब्लिक डोमेन में रखी। पीठ में छुरा भोंकने का काम ना तो एनसीपी का है ना कांग्रेस का है। हमने 15 साल तक जो है इस महाराष्ट्र में सरकार चलाई है और कोई भी चुनाव में कभी भी हमने कोई किसी फेस पर चुनाव नहीं लड़े हैं कि ये सीएम होगा वो सीएम होगा। चुनाव के बाद बड़े नेता जो है वो बैठकर चयन करते, वो तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। ऐसा कोई उसका फार्मूला जो भी डिसीजन होता है उसके बाद में होता है। तो ये बातें जो है वो हमारे बीच में महाविकास आघाड़ी में हुई है। शरद पवार जी जो ज्येष्ठ नेता है उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है महाविकास आघाड़ी ही हमारा चेहरा होगी और हम लोग जो है वो मुद्दों पर चुनाव को सामने जाएंगे। नहीं अतुल, नाना पटोले पहले ये कह रहे थे कि अगर संजय राउत ने सबसे पहले ऐसा बयान दिया, नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर कहेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे पर या शरद पवार कहेंगे तब हम उसे गंभीरता से लेंगे। अब तो उद्धव ठाकरे एक बार नहीं 2-2 बार कह चुके हैं भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दो। आपने उनकी डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। मैं आपको जो चर्चा हुई उसकी बात बता रहा हूं। किसी को आत्मविश्वास कम और किसी को आत्मविश्वास ज्यादा नहीं है। जो भी बात है पूरी बात महाविकास आघाड़ी की। और जिस तरह का मैंने कहा कि सामने सामने वाली बात है, नहीं तो शिवसेना ने धोखा खाया है और शिवसेना ने ये बता दिया आज महाविकास आघाड़ी ने कि हम एक दूसरे के सामने दिल खोलकर खड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहना नहीं पड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता और नेता एक साथ एक मंच पर एक सभागृह में निर्णय हो रहा है कि सामने सामने निर्णय हो रहा है कि जो भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। आज हम चुनाव को सामने जाएंगे, एक सामूहिक नेतृत्व के तहत हम जाएंगे और महाविकास आघाड़ी ही यानी कि ये माना जाए ना भाई, दर्शक ऐसा समझ ले कि उद्धव ठाकरे जो डिमांड कर रहे हैं उसे शरद पवार ने भी खारिज कर दिया, उसे नाना पटोले ने भी खारिज कर दिया, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय किए बगैर आप चुनाव में जाएंगे। आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में नाना पटोले जी है, शरद पवार जी है, सुप्रिया सुले जी है, जयंत पाटिल जी है, हमारे सीएलपी नेता थोरात जी है, वडेट्टीवार जी है, पृथ्वीराज चौहान जी है, उद्धव ठाकरे जी है, वहां पर आदित्य ठाकरे भी काफी उभर कर सामने आए हैं और संजय राउत जी भी है। तो ये सामूहिक नेतृत्व, इतना बड़ा नेतृत्व है ना हमारे पास। चुनाव में चेहरा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व के तहत ही हम लोकसभा में भी गए और काफी अच्छा लोगों ने जो है सपोर्ट किया हमारे मुद्दों को। नहीं, लोकसभा में तो इनमें से कोई चेहरा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं हो सकता था। संजय राउत जी ने यह भी कहा है कि था, लेकिन उद्धव ठाकरे तो आपके पास मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा है, यानी कि यहाँ पर कोई पेच फंसा है अतुल। नहीं, ऐसा है कि मुझे लगता है मेरे पार्टी का कोई नेता, नाना पटोले जी हो या थोरात जी हो या वडेट्टीवार जी हो या पृथ्वीराज चौहान जी हो या कोई नया चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बने, ऐसा मुझे लगता है। संजय राउत जी को लगता होगा कि उनके पार्टी का नेता जो है वो देश का प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है कि अब हम देश में जाएंगे 2019 के बाद, अगर आपको याद होगा तो यह हर कार्यकर्ता को लगता है कि उसके पार्टी का नेता जो है देश का प्रधानमंत्री या विभाग का वो मुख्यमंत्री बने। तो इसमें कोई गैर बात नहीं, गलत बात नहीं है। और बात सामने सामने रखी है ना, बात सामने सामने रखी है, कार्यकर्ता भी सामने है, जनता भी है, नेता भी है। इतना विश्वास महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे पर है, तभी नेता है, अच्छे नेता है। नहीं, लेकिन खटपट अतुल लोंढे पाटिल भाई, उद्धव ठाकरे भी छोटे मोटे नेता तो है नहीं, मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और वो ये कह रहे हैं कि अगर चेहरे के साथ नहीं गए तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आप नुकसान उठाने के लिए यानी कि अतुल लोंढे पाटिल तैयार हैं, पर उद्धव ठाकरे को सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ये बात तो उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छी तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने रखी है कि देखो सामने सामने बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी में। नेता मंच पर बैठा है, कार्यकर्ता है, जनता देख रही है और सामने सामने बात कर रहे हैं और हम लोगों में कितना विश्वास है, ये बात तो उन्होंने रखी। वो तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सबके सामने ये बात रखी है। हमारे लिए तो महाविकास आघाड़ी के सारे नेता वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान तय कर ले या फिर शरद पवार तय कर ले, मैं बगैर शर्त समर्थन दे दूंगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे ही घोषित करो, तो आप घोषित कर दीजिए अपनी तरफ से कोई। देखिए आपने जितने सवाल पूछे उसी में आपके इसमें जवाब आ गया उसका कि ऐसा है नहीं कि उनका तरीका लड़ने का जो है वो अपना सामने रख रहे जनता को।
कार्यकर्ता के सामने रख रहे, सारे नेताओं के सामने रख रहे, और सबने मिलकर ये तय कर लिया कि नहीं, महाविकास आघाड़ी का सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव को आगे जाएंगे, मुद्दे इंपॉर्टेंट है। आज महाराष्ट्र में जिस तरह का करप्शन का झटका महाराष्ट्र की अस्मिता को पहुंचा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, शर्म नहीं आई इन लोगों को? छत्रपति शिवाजी महाराज अस्मिता है, हमारा दैवत है, उनके जो विचार है वो तो ये संभाल नहीं पाए, पुतला भी नहीं संभाल पाए। और आज जिस तरह का रवैया इन्होंने दिखाया है कि कलकत्ता, बंगाल में तो अलग रवैया है इनका, फर्रुखाबाद में, यूपी में अलग रवैया है, और महाराष्ट्र में अलग रवैया है। एक नर्स को भी रेप हुआ, ये संभाल सकते हैं महाराष्ट्र को? उद्धव ठाकरे को लेकर आखिर कौन सी ऐसी असुरक्षा है कि उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता? ये कॉन्फिडेंस भी है क्या लोकसभा चुनाव का कि भाई 17 पर लड़े, 13 हम जीत गए, स्ट्राइक रेट हमारा सबसे बेहतर है महाराष्ट्र में, तो हम विधायक ज्यादा ले आएंगे, हम अपना सीएम फेस लेकर आएंगे? ये कॉन्फिडेंस भी है क्या लोकसभा चुनाव का? महाविकास आघाड़ी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम 31 जीते हैं, आत्मविश्वास महाविकास आघाड़ी को है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना कम जीती है या एनसीपी कम जीती है या कांग्रेस कम जीती है। हम महाविकास आघाड़ी के तहत लड़े थे और महाविकास आघाड़ी जीती है। थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया, नहीं तो हमने यहाँ पर कहा था कई बार कि 36 से 38 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। थोड़ा कैलकुलेशन हमारा गलत हो गया, नहीं तो हम ये और 4-5 सीटें और जीत सकते थे। तो जो जीती है महाविकास आघाड़ी जीती है। जो आत्मविश्वास है वो महाविकास आघाड़ी का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास मुद्दों पे है, आत्मविश्वास इस बात पर है कि लोगों ने इनको परख लिया, जान लिया, बहुत विश्वास रखा, विश्वासघात लोगों का हुआ है, और लोगों को पता है कि 15 साल पहले अच्छा गवर्नमेंट मिला था, तो लोग वापसी आ रहे हैं हमारे पास।